कोई भी संजीवनी उपचार, अमृत संजीवनी उपचार या किसी भी तरीके का उपचार जब किया जाता है तो बहुत जरूरी होता है कि हमें ये पता हो कि हम उपचार में करें क्या। ठीक है। अगर आप डॉक्टर के पास गए हैं और आपने बोला मेरे सर में दर्द है और डॉक्टर को यही नहीं पता कि सर कहाँ है, तो वो इलाज कैसे करेगा? है ना। या डॉक्टर को यही नहीं पता कि आपने बताया मुझे सर्दी है, जुकाम है, बुखार आ रहा है, पर डॉक्टर को यही नहीं पता कि अच्छा अब इसके लिए क्या करना चाहिए, तो कैसे करा जाएगा। इसी तरह जब संजीवनी उपचार या अमृत संजीवनी उपचार या किसी भी तरीके का उपचार करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली ठीक क्या करना है, कहाँ से शुरुआत करनी है, अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है। अगर आप सिम्टम्स बताओगे तो पता होना चाहिए ना कि ये सिम्टम्स आ रहे हैं क्योंकि ये चीज बॉडी में खराब हो रही है। इसी तरह जब जीवन में समस्याएं आ रही हैं तो हमारा जो आभा मंडल है वो बिगड़ गया है, हमारे जो चक्र हैं वो बिगड़ गए हैं। पर अलग अलग समस्याएं अलग अलग चक्रों पे की वजह से होती हैं जीवन में। तो जो समस्या आई है वो किस हिसाब से आई है और कौन से चक्र की वजह से आई है और कौन सा चक्र उसको ठीक कर सकता है या कौन से चक्र का उपचार करने से वो समस्या ठीक हो सकती है, ये भी पता होना जरूरी है ना। बस इसीलिए आज मैं आप लोगों को चक्रों के बारे में पहले बताऊंगी ताकि आप आगे जब उपचार करें तो आप ज्यादा प्रिसाइज, ज्यादा अच्छे तरीके से उपचार कर पाएं और जल्दी रिजल्ट्स मिलें। तो सबसे पहले आज मैं कुछ ही चक्रों को कवर अप करूंगी, पर जो मेन है, आप में से बहुत सारे लोगों को इन चक्रों के बारे में ऑलरेडी पता होगा। कोई बात नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा। जिन्हें नहीं पता है वो ध्यान से सुनेंगे और सीख लेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम मूलाधार चक्र से शुरू करेंगे। मूलाधार चक्र हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारी स्पाइनल कॉर्ड जहां खत्म होती है वहां होता है, नीचे। ठीक है। जहां आपकी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, जहां पर आपकी स्पाइनल कॉर्ड खत्म होती है, वहां पर होता है एंड में, और थोड़ा सा नीचे की तरफ, हल्का सा नीचे की तरफ झुका होता है। ठीक है। ये चक्र बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है। अगर ये चक्र खराब है तो जीवन में ऑलमोस्ट सब कुछ खराब हो सकता है। ठीक है। तो सबसे जरूरी चक्रों में से एक है। इसे मूलाधार बोलते हैं या रूट चक्र बोलते हैं। मतलब मूल, हमारे जीवन का सबसे बेसिक जो चीजें हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिससे हम और हमारा जीवन बना हुआ है, उन सभी चीजों को ये चक्र कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें अपने शरीर की, तो हमारे शरीर में ये हमारे ब्लड को कंट्रोल करता है, हमारी हड्डियों को कंट्रोल करता है, बोन्स को, मसल्स को कंट्रोल करता है, और हर एक सेल को कंट्रोल करता है, हर एक कोशिका को कंट्रोल करता है। मतलब सेल से ही हमारी बॉडी बनी हुई है। सेल्स साथ में जुड़ते हैं, उससे टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज साथ में जुड़ते हैं, फिर मसल्स बनते हैं, मसल्स साथ में जुड़ते हैं, तो ऑर्गन्स और बॉडी बनती है। ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो हमारा शरीर जिन कोशिकाओं से बना है या जिन सेल से बना है, उनको ये चक्र कंट्रोल कर रहा है। तो
तो इस तरह हमारा पूरा शरीर इस चक्र से कंट्रोल हो रहा है। समझ आ रहा है? उसके अलावा जब हम बेसिक चक्र की बात कर रहे हैं, तो हमारे जीवन को जीने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी आसपास की सिचुएशन कैसी है, ठीक है? तो इस चक्र से हमारा हेल्थ कैसी रहेगी, वेल्थ कैसी रहेगी, मतलब हमारे पास कितनी समृद्धि रहेगी, कितना धन रहेगा, कितने रिसोर्सेज रहेंगे, वो भी इस चक्र से ही कंट्रोल हो रहा है। हमारी पर्सनालिटी कैसी रहेगी? पर्सनालिटी क्या होता है? हमारा व्यक्तित्व कैसा रहेगा? लोग हमसे कितना प्रभावित होंगे, हम किस तरह दिखेंगे, हम कैसे होंगे, हम कैसा बोलेंगे, ये सारी चीजें पर्सनालिटी में आती हैं, व्यक्तित्व में आती है, वो भी इस चक्र से ही कंट्रोल होता है। तो हमारे जीवन की जितनी भी जरूरी चीजें हैं वो सब इस चक्र से कंट्रोल हो रही हैं। अगर ये बिगड़ा तो जीवन का आधार बिगड़ जाएगा, हमारी पर्सनालिटी बिगड़ जाएगी, हम लोगों पे कितना प्रभाव डाल रहे हैं ये बिगड़ जाएगा। हमें जीवन जीने के लिए और जीवन में कुछ करने के लिए जो धन चाहिए, जो समृद्धि चाहिए या जो रिसोर्सेस चाहिए वो नहीं पूरे हो पाएंगे और हमारी हेल्थ इफेक्ट हो जाएगी। हाथों पैरों में दर्द होना, मसल्स में दर्द होना, बोन्स की प्रॉब्लम होना, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना, ये सारी चीजें तब होती हैं जब हमारा बेसिक चक्र, जिसे मूलाधार भी बोलते हैं, वो खराब होता है। ठीक है? अगर जीवन में कर्ज हो रहा है या ज्यादा हो रहा है कर्ज, या आप बहुत मेहनत करते हैं पर धन अर्जित नहीं हो पा रहा है या सोर्स ऑफ इनकम नहीं बन पा रहा है, जीवन चलाने के लिए धन की कमी पड़ रही है, समृद्धि की कमी पड़ रही है, या आप अपनी पर्सनालिटी से लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने व्यक्तित्व से लोगों को अपने अनुकूल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चक्र आपका खराब है। इसे ठीक करने की जरूरत है। जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, मानसिक रूप से वीक होते हैं, उन्हें डर लगता है, उनका भी ये चक्र खराब होता है। तो उन सभी लोगों को इस चक्र को ठीक करके इसकी शक्तियां बढ़ाने की जरूरत है। अब इस बात को ध्यान रखें, अगर कोई भी चीज कम काम कर रही है तो भी दिक्कत है, ज्यादा काम कर रही है तो भी दिक्कत है। होता है ऐसा? शरीर में खासकर ऐसा होता है कि अगर कोई चीज कम काम कर रही है तो भी दिक्कत आएगी, ज्यादा काम कर रही है तो भी दिक्कत आएगी। इसी तरह इस चक्र की ऊर्जाएं जब एक्स्ट्रा हो जाती हैं या इस चक्र की गति ज्यादा बढ़ जाती है तो इंसान को गुस्सा आने लगता है, उसके अंदर का अहंकार बढ़ जाता है, ईगो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फिर से वो अपने जीवन में सब कुछ खराब करने लगते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें, अगर ऐसे किसी चीज का आप शिकार हो रहे हैं तो भी इस चक्र को ठीक करने की जरूरत है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। हम स्वादिष्ठान चक्र की बात करेंगे, जिसे सेक्स चक्र भी बोलते हैं। वो हमारी नाभि से 4 उंगली नीचे होता है। ठीक है, आपके रिप्रोडक्टिव एरिया में होता है, आपकी नाभि से 4 उंगली नीचे। ये चक्र आपके रिप्रोडक्शन को देखता है, आपके सेक्सुअल डिजीजेस को देखता है, जैसे
महिलाओं को अगर कोई मासिक दिक्कत है या पीसीओडी, सिस्ट जैसी कोई दिक्कत है, या फिर जो मंथली साइकिल है वो इरेगुलर है किसी वजह से, या कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, बच्चा होने में दिक्कत आ रही है, उन सभी केसेस में, या मेल्स में ऐसी कोई दिक्कत आ रही है, तो वो सभी केसेस में इस चक्र में दिक्कत होती है। ठीक है। साथ ही अगर किसी के जीवन में आपने आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, परंतु आप अगर कुछ सोच रहे हैं और आपने कुछ करने के बारे में सोचा, पर जब आप उसे करने जा रहे हैं तो उसके लिए सही अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, या उस कार्य को आप शुरू नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो इस चक्र को देखने की जरूरत है। ठीक है। इसका एक और बहुत जरूरी काम होता है एनर्जी कन्वर्जन का। किसी भी चीज में अगर आपको किसी भी प्रकार की ऊर्जा चाहिए, तो वो ऊर्जा, ये चक्र एक्स्ट्रा एनर्जी आपकी बॉडी में जितनी स्टोर है उसे लेके उस तरह की ऊर्जा में कन्वर्ट करके वहां भेज देता है, ताकि आप उस काम को शुरू करके पूरा कर पाए और उसमें सक्सेस हो पाए। ठीक है। कोई भी कार्य हो। पर बहुत बार ऐसा होता है कि आप सोचते तो हैं कि मुझे ये करना है, मैं ये कर लूंगी या कर लूंगा, और कल से ही करूंगी या आज से ही करूंगी, और बहुत सारी प्लान्स आप बनाते हैं पर वो पूरे नहीं हो पा रहे। तो इस चक्र को ठीक करने की जरूरत है। ठीक है। जिन लोगों को किसी भी प्रकार की मानसिक बीमारियां होती हैं, उन लोगों को भी इस चक्र को ठीक करने की जरूरत है। किसी भी प्रकार की मानसिक बीमारी है उसके लिए ये चक्र ठीक होना जरूरी है। ठीक है। समझ आ रहा है? कोई भी मानसिक बीमारी है, क्योंकि इस चक्र का काम है 70% एनर्जी ब्रेन को भेजना, आपके दिमाग के पास भेजना। अगर ये चक्र ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आपके दिमाग को प्रॉपर एनर्जी सप्लाई नहीं हो रही है, उसकी वजह से मानसिक बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है। तो इस चक्र को इन सारे ही केसेस में ठीक करना जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं नाभि चक्र, जिसे नेवल प्लेक्सस भी बोलते हैं, जो आपकी नाभि के ऊपर होता है। ये चक्र बहुत जरूरी है आपके जीवन में। अगर आपके जीवन में ठहराव नहीं है, स्थिरता नहीं है, किसी भी प्रकार की स्थिरता। ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में धन, रिश्ते या कुछ भी ठहरता नहीं है, रुकता नहीं है, स्थिर नहीं होता है, आता है और चला जाता है, तो इस चक्र को ठीक करने की जरूरत है। कि आपके शरीर का स्टोर हाउस है, जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो इस चक्र में जाके स्टोर हो जाती है, और जो भी चीजें आपके जीवन में स्थिर होनी होती हैं वो इस चक्र की वजह से ही स्थिर होती हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में ठहराव या स्थिरता नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो इस चक्र को ठीक करने की जरूरत है। साथ ही अगर आपका डाइजेशन खराब रहता है, पाचन तंत्र खराब रहता है, या पाचन क्रिया से रिलेटेड, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया या एक्सवाइजेड कोई भी बीमारी है, तो वो इस चक्र से ही हो रही है। इस चक्र को ठीक करने की जरूरत है। ठीक है। और अगर किसी को थायराइड है, तो थायराइड का मेन चक्र नहीं है ये, पर इस चक्र को भी ठीक करने की जरूरत है। ठीक है। अगर किसी के थायराइड का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो मैं उसका मेन चक्र भी आगे बताऊंगी, परंतु इस चक्र को भी ठीक करने की जरूरत है। क्लियर है सभी को?
चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले चक्र की तरफ, जो है मणिपुर चक्र, जिसे सोलर प्लेक्सस भी बोलते हैं, सोलर चक्र भी बोलते हैं, मणिपुर चक्र भी बोलते हैं। ये आपकी पसलियों के बीच में होता है, जो खाली एरिया है ना पसलियों के बीच में, वहां होता है। हल्का सा राइट साइड होता है ये, बिल्कुल बीच में नहीं होता, हल्का सा राइट साइड होता है। आगे पीछे दोनों तरफ इसके चक्र होते हैं। ये चक्र आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। ऐसा होता है ना, किसी ने कुछ बोल दिया, मन खराब हो गया, एकदम से गुस्सा आ गया या रोने लग गए, या किसी ने कुछ अच्छा बोल दिया तो खुश हो गए। ये सारे आपके इमोशंस हैं। मतलब आपके अंदर का एक वातावरण है और आपके बाहर का एक वातावरण है। जब आपके अंदर और आपके बाहर के वातावरण में मैच नहीं हो रहा होता है, सेम तरीके से नहीं होते हैं, तो क्या होता है, एक डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। वो डिस्टरबेंस आपके इमोशंस हैं। ठीक है, तो ये आपके इमोशंस का केंद्र है। तो कोई ऐसा इंसान है जो बहुत इमोशनल है, या जिसको बहुत गुस्सा आता है, या उसके इमोशंस कंट्रोल नहीं होते हैं, बात बात पे रोने लगता है या बात बात पे गुस्सा होने लगता है या चिड़चिड़ा हो जाता है, ऐसा कोई इंसान है, तो उसके इस चक्र को ठीक करने की जरूरत है। साथ ही ये चक्र आपके सक्सेस का केंद्र है। जीवन में किसी भी चीज में सफलता पाने के लिए सूर्य की ऊर्जाएं बहुत जरूरी होती हैं। ठीक है, और साथ ही भगवान विष्णु की ऊर्जाएं बहुत जरूरी होती हैं, और दोनों का ही केंद्र है आपका मणिपुर चक्र। ठीक है, तो आपके जीवन में किसी भी चीज में आपको सफलता चाहिए, चाहे वो आपके करियर में हो, काम में हो, रिश्तों में हो, किसी चीज में भी आपको सफल होना है, तो आपका ये चक्र अच्छा होना चाहिए, ठीक से काम करना चाहिए, तभी होगा। और इस चक्र को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सूर्योदय से पहले उठ जाएं और सूर्योदय की ऊर्जाएं ले लें। ठीक है, अगर आप, इसीलिए हमारे पूर्वज बोलते थे कि सूर्योदय से पहले उठकर नहा धो लो। अगर आप सूर्योदय के समय जग रहे हैं, लेटना नहीं है उस समय, ठीक है, बैठे हुए हैं, आप नहा धो चुके हैं, तो उन ऊर्जाओं को आपका शरीर लेगा और ये चक्र अच्छा हो जाएगा। कुछ और करने की जरूरत ही नहीं, आपके इमोशंस भी आपके कंट्रोल में रहेंगे और आप सक्सेसफुल भी होने लगेंगे। प्लस आप शक्तिपात से भी इसे कर सकते हैं, पर सूर्य की ऊर्जाएं इसके लिए बहुत जरूरी हैं, इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज, सोलर प्लेक्सस आपके पैनक्रियाज और लिवर को भी कंट्रोल करता है फिजिकल बॉडी में। तो जो डायबिटीज की दिक्कत है वो भी इसी से ठीक होगी, या पैनक्रियाज से रिलेटेड कोई और दिक्कत है वो भी इससे ठीक होगी, और लिवर से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत है तो भी इससे ठीक होगी। क्लियर है? साथ ही ये आपके प्रारब्धों का केंद्र है। तो आपके जीवन में जो पुराने प्रारब्ध आ रहे हैं, या प्रारब्धों की जो ऊर्जाएं आ रही हैं, वो भी इसी चक्र से कंट्रोल होती हैं। इसीलिए इसको पावरफुल एनर्जी की जरूरत है, इसीलिए सूर्योदय की ऊर्जा सबसे पावरफुल होती है हमारे जीवन में। इसीलिए उसे लेके आप इस चक्र से अपने प्रारब्ध और अपनी सक्सेस दोनों को ठीक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हार्ट चक्र की बात करेंगे। अनाहत चक्र भी बोलते हैं इसे। ये हमारी भावनाओं का केंद्र है। ठीक है,
जब हम भावनाओं की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं जैसे हम किसी से प्यार करते हैं, या आप किसी से नफरत कर रहे हैं, या आपके अंदर देशभक्ति की भावना है, भक्ति की भावना है किसी भगवान के लिए। ये सब भावनाएं हैं। इमोशंस आपके पल पल के हिसाब से बदल सकते हैं, आपकी भावनाएं पल पल के हिसाब से नहीं बदलती। ठीक है। हो सकता है आपको अपने बच्चे पे अभी गुस्सा आ जाए, बाद में ठीक हो जाए, पर क्या प्यार उसके लिए बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। तो भावनाएं ज्यादा स्थिर होती हैं, और इमोशंस आसपास के वातावरण के हिसाब से, सिचुएशंस के हिसाब से बदलते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी भावनाओं का केंद्र है। भावनाएं ज्यादा प्योर होती हैं, ज्यादा एग्रेसिव होती हैं। ये भगवान शिव की ऊर्जाओं से कनेक्ट होता है चक्र। आप जीवन में खुश रहेंगे, मन आपका शांत रहेगा, वो सारी चीजें आपको इस चक्र से मिल रही हैं। तो अगर आपको अपने जीवन में शांति चाहिए, और आपको जिन लोगों को स्पिरिचुअल फील्ड में जाना है, या स्पिरिचुअली अपने आप को आगे बढ़ाना है, उनका ये चक्र ठीक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आप भगवान की भक्ति में ज्यादा अच्छा कर पाएंगे, उनसे कनेक्ट हो पाएंगे, अपनी कनेक्टिविटी भगवान से बढ़ा पाएंगे। किसी भी भगवान की आप साधना कर रहे हैं, साधनाओं के लिए ये चक्र ठीक होना बहुत जरूरी है। सबसे प्योरेस्ट केंद्र है ये आपके शरीर का। ठीक है, इसमें भगवान शिव की ऊर्जाएं कनेक्टेड होती हैं। आपका मन अच्छा रहेगा, खुश रहेगा, शांत रहेगा या दुखी रहेगा, वो सब इस चक्र से डिसाइड होगा। अगर ये चक्र ठीक से काम नहीं कर रहा है तो मन, आपके आसपास कुछ भी हो जाए, मन खुश नहीं हो पाएगा। थोड़ी देर के लिए होगा, फिर दुखी हो जाएगा, शांत नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस चक्र को ठीक करें अगर ऐसा फील हो रहा है, या जिन लोगों को किसी भी तरीके का हृदय रोग है, हार्ट की प्रॉब्लम है, उनका भी ये चक्र ठीक होना जरूरी है। ये आपके छाती के बीचों बीच होता है, एक आगे होता है, एक पीछे होता है। ये आपके लंग्स और हार्ट दोनों की कोई भी प्रॉब्लम है तो ये चक्र ठीक होना जरूरी है। आपके फेफड़ों की या हृदय की कोई भी दिक्कत है तो इस चक्र को ठीक करके वो दिक्कत ठीक की जा सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। फेफड़ों के लिए आपके अनाहत और विशुद्धि दो चक्र ठीक करने पड़ते हैं। अनाहत की हमने बात कर ली है, अब विशुद्धि की तरफ चलते हैं, जिसे गले का चक्र भी बोला जाता है। आपके गले के बीचों बीच ये चक्र है, और ये बहुत ही जरूरी चक्र है। ये पहले हम फिजिकल बॉडी की बात कर लेते हैं। तो ये आपके थायराइड ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। तो अगर किसी को थायराइड की दिक्कत है तो इस चक्र को ठीक करने की जरूरत है। किसी को किसी तरीके की मेटाबॉलिज्म की दिक्कत है तो भी इस चक्र को ठीक करने की जरूरत है। आप जब अपने फेफड़ों पे काम कर रहे हैं, लंग्स पे काम कर रहे हैं, तो भी इस चक्र पे काम किया जाएगा। किसी बच्चे को बोलने में दिक्कत हो रही है तो भी इस चक्र को ठीक करने की जरूरत है। अब बात करते हैं दूसरी चीजों की। तो अगर जो आपका नेम फेम है, मतलब आपकी प्रतिष्ठा, आपका नाम कितना होगा, वो इस चक्र से डिसाइड होता है। अगर ऐसा हो रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो फिर भी आपका नाम खराब हो रहा है ना, आप सब सही करते हो पर लोग आपको गलत ही समझते हैं, तो इस चक्र को ठीक करने की जरूरत है। ठीक है, आपकी प्रतिष्ठा कितनी बढ़ेगी, आपका नाम कितना होगा, आप कितने फेमस होगे, वो सब इस चक्र से डिसाइड होता है।
तो जो लोग भी ऐसी फील्ड में हैं जहाँ नेम फेम ज़रूरी है, लोगों में पॉपुलैरिटी ज़रूरी है, तो इस चक्र को ठीक ज़रूर करें, ठीक है? साथ ही जो भी आपने नॉलेज गेन की है, जो भी ज्ञान अर्जित किया है, उसे बेस्ट तरीके से आप यूज़ कर पाएँ, उसके लिए भी ये चक्र ज़रूरी है, ठीक है? आपका ज्ञान बेकार है अगर आप उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। नॉलेज बेकार है, ठीक है? तो आपकी नॉलेज, आपके ज्ञान को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, वो इस चक्र से डिसाइड होगा। तो अगर ऐसा लग रहा है कि नाम खराब हो रहा है, प्रतिष्ठा खराब हो रही है, बदनामी हो रही है, फेमस नहीं हो पा रहे हैं या नॉलेज को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो इस चक्र को ठीक करें। ये सब ठीक हो जाएगा। ये चक्र सरस्वती माता की ऊर्जाओं से कनेक्टेड होता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि कई बारी ज़बान पे सरस्वती बैठती है। बोलते हैं ना दिन भर में एक बार ऐसा होता है, बहुत बार सुना होगा। इस चक्र की ऊर्जाएँ सरस्वती माता से कनेक्ट होती हैं। तो जो भी आप बोल रहे हैं, जो भी आपकी नॉलेज एप्लीकेशन है, आपको कितनी प्रतिष्ठा मिलेगी, कितना नाम होगा आपका, ये सब इस चक्र से हो रहा है। तो इसको ठीक कर लें अगर इनमें से कोई भी दिक्कत हो रही है तो। अब आगे बढ़ते हैं मास्टर चक्र पे। आपके दोनों आईब्रोज के बीच में जहाँ पर बिंदी लगाते हैं, वहां पर होता है आपका मास्टर चक्र, जिसे आज्ञा चक्र भी बोलते हैं। इसे मास्टर चक्र और आज्ञा चक्र बहुत इंपॉर्टेंट रीजन की वजह से बोलते हैं, क्योंकि ये आपकी फिजिकल बॉडी और आपकी ऑरिक बॉडी, आपके आभा मंडल की पूरी बॉडी दोनों को कंट्रोल करता है, ठीक है? आपकी फिजिकल बॉडी, क्योंकि ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड आपके बॉडी के हर एक ग्लैंड को कंट्रोल करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड को, जिससे पूरी बॉडी कंट्रोल हो रही है, ठीक है? साथ ही आपके ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है और ब्रेन आपकी बॉडी के हर एक पार्ट को कंट्रोल करता है। आप हाथ कब उठाएंगे, आप आंखें कब झपकाएंगे, ये सब आपका दिमाग डिसाइड करता है ना? तो आपके दिमाग को मास्टर चक्र कंट्रोल कर रहा है, इस वजह से इसे मास्टर चक्र भी बोला जाता है या आज्ञा चक्र बोला जाता है। साथ ही आपके आभा मंडल के सारे चक्रों को ये चक्र कंट्रोल करता है। कौन सा चक्र कैसे काम करेगा, कितना काम करेगा, कैसे एनर्जी यूज करेगा, ये सब डिसाइड ये वाला चक्र करता है। आप जीवन में जो भी फैसले लेते हैं वो इस चक्र के जरिए ही लेते हैं। तो इस चक्र का ठीक होना ऑटोमेटिकली बहुत ज़रूरी है अगर आपकी फिजिकल बॉडी को सही से काम करना है, आपके आभा मंडल को सही से काम करना है और आपको जीवन में सही फैसले लेने हैं, सही से सोचना है, आपका दिमाग सही तरीके से काम करे, आपके विचार सही तरीके से काम करें। तो इन सभी चीज़ों के लिए इस चक्र का ठीक होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। हम मास्टर चक्र की बात कर चुके हैं, अब हम क्राउन चक्र की बात करेंगे, जिसे सहस्त्रार्थ चक्र भी बोलते हैं। यह आपके सर के ऊपर होता है, ऊपर की तरफ होता है और इसमें लगभग 1000 पंखुड़ियां होती हैं, इसलिए सहस्त्रार्थ चक्र बोलते हैं। क्राउन चक्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बिल्कुल कमल की तरह खेला होता है बहुत सारी पंखुड़ियों के साथ, तो सर पे जैसे ताज रखते हैं, क्राउन रखते हैं, वैसा सा दिखता है, इसलिए इसे क्राउन चक्र भी बोलते हैं। और इसे सौभाग्य चक्र भी बोलते हैं। तो आपके जीवन में कितने लकी होंगे आप, कितना सौभाग्य होगा
कितना आपको यूनिवर्स का सपोर्ट मिलेगा, आपके आसपास की शक्तियों का सपोर्ट मिलेगा, आसपास के लोगों का सपोर्ट मिलेगा, वो सब इस चक्र से डिसाइड होगा। ये चक्र आपका जितना अच्छा होगा, उतनी नकारात्मकता कम होगी आपके जीवन में, उतनी नकारात्मक चीजें आप पे कम इफेक्ट डालेंगी। और ये चक्र जितना खराब होगा, उतनी ही नेगेटिविटी आपके जीवन में बढ़ेगी और उतनी ही ज्यादा नेगेटिव चीजें आप पे काम कर पाएंगी। ठीक है, इसीलिए इसे सौभाग्य चक्र बोलते हैं। अगर ये चक्र बहुत अच्छा है, तो ग्रह, नक्षत्र, वास्तु, किसी भी तरीके की खराब ऊर्जाएं, कुछ भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। ठीक है, और ये चक्र अगर खराब हो गया है, तो ये सारी चीजें आपको परेशान कर पाएंगी। इसीलिए इसका नाम सौभाग्य चक्र है, और ये आपके जीवन की शक्ति को बना के रखता है। मतलब हमारे अंदर जो एनर्जीज की जरूरत है, जो स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत है, ब्रह्मांड से वो ऊर्जाएं हमारे अंदर ये लाता रहता है कंटिन्यूअसली। ब्रह्मांड से हमें कनेक्ट करके रखता है, सोर्स से हमें कनेक्ट करके रखता है, जिसे हम परम ब्रह्म बोलते हैं या सदाशिव बोलते हैं। उस सोर्स की शक्तियों से हमें कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, इस चक्र के बहुत अच्छे से काम करने से हमारे जीवन में किसी भी तरीके की नकारात्मकता हम पे इम्पैक्ट नहीं डाल सकती। हमारे प्रारब्ध भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, अगर ये चक्र अच्छा काम कर रहा है तो। जैसे बोलते हैं ना, अजर अमर। अगर ये चक्र अपना 100% काम कर रहा है, तो मृत्यु भी हमें नहीं आ सकती है। अगर ये चक्र अपना 100% काम कर रहा है, तो व्यक्ति अजर अमर हो जाता है। समझ रहे हैं इस बात को? और ये बिगड़ता दो ही वजह से है। इसके बिगड़ने के दो ही रीजंस हैं। अगर आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, किसी का बुरा कर रहे हैं, या किसी के बारे में बुरा बोल रहे हैं, तो ये चक्र खराब हो जाएगा। आपने किसी को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाया, तो ये चक्र खराब हो जाएगा। अगर किसी को कोई नुकसान पहुंचा है और उसमें आप शामिल थे, जाने अनजाने उससे फर्क नहीं पड़ता, तो ये चक्र खराब हो जाएगा। अगर आप कंफ्यूज हैं, जितना ज्यादा आप कंफ्यूज रहेंगे, उतना इस चक्र की ऊर्जाओं में रुकावट होती रहेगी। तो कंफ्यूज होना बंद कर देंगे, और आज से किसी के बारे में बुरा सोचेंगे भी नहीं। बोलना और करना बहुत दूर की बात है। ये चक्र अपने आप ठीक होने लगेगा। और ये चक्र अच्छा होगा तो आपको पता ही है क्या होने जा रहा है। ठीक है, आज हमने सारे चक्रों की बात कर ली है। आज मैं आप लोगों को वेल्थ के लिए सिखाने जा रही थी संजीवनी उपचार, पर अब टाइम हो गया है। तो मैं अगली बार आपको जीवन में धन कैसे लाया जाए इसके बारे में जरूर सिखाऊंगी। आज आपने चक्रों के बारे में सुन लिया है, इसके नोट्स बना लें, इसे अच्छे से याद कर लें, ताकि नेक्स्ट टाइम से जब मैं उपचार सिखाऊं आपको, तो आपको याद हो कि हम कौन से चक्र की बात कर रहे हैं और कैसे बात कर रहे हैं। ठीक है, और जब ये आपको वीडियो दिया जाएगा, तो साथ में चक्रों की एक फोटो भी भेज दी जाएगी, ताकि आपको अच्छे से पता हो कौन सा चक्र कहाँ स्थित है। ठीक है, चलिए, सभी को राम राम। आप सभी का दिन शुभ हो।